भाइयों जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे जीके की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में। यह सीरीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप इंडियन एयरफोर्स का आने वाला जो अपकमिंग वाई ग्रुप का एग्जाम है, चाहे इंडियन एयरफोर्स का एफकेट एग्जाम है या फिर नेवी, सीडीएस, एनडीए या फिर कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी का हो, चाहे डीआरडीओ का है, चाहे एसएससी सीजीएल हो या फिर यूपीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आप उन एग्जाम में यदि जाते हैं और ये आपको क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन की सीरीज यदि आपने की हुई है तो यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, जरूर आपको यह क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप इस 1000 क्वेश्चंस की कंप्लीट सीरीज को करके जाते हैं तो आपको इससे बाहर जीके तो भाई साहब नहीं मिलेगी। लूसेंट, करतार या अदर विपिन चंद्रा, काफ़ी सारी बुक का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस कराते हैं, लगभग 40 वीडियोस हम लेकर आएंगे, 40 वीडियो हम लगभग लेकर आएंगे और ये हमारी लगभग 10th नंबर की वीडियो होने वाली है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 ईस्वी में हुई। सहायक संधि किसने लागू की? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलोजिली ने लागू की। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, यानी कि पहले बैटिंग करने आए लॉर्ड विलियम, तो इसलिए भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपीएससी लेवल के हिसाब से। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय प्राप्त है। किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से का प्रतिपादन किया? लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। कॉपी में लिख लीजिए, बोल दिया तो बोल दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। ये आधुनिक भारत के क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अंतिम, जिसने भारत, पाक, इंडिया और पाक दो देशों का विभाजन इस अंग्रेज के सौजन्य से हुआ, जो कि गलत है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वो डिस्पैच। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ। और यह क्रांति जो थी, सबसे पहले 1857 की जो क्रांति थी उसका श्रेय दिया जाता है निजी मंगल पांडे को। मंगल पांडे जी ने 1857 की क्रांति की थी, जो कि अंग्रेजों के मुंह पर करारा तमाचा था। पहली जिसे क्रांति कहा जाता है इतिहास में, पहली क्रांति। मंगल पांडे जी ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? मंगल पांडे जी ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। 1857 का विद्रोह जो है उस समय भारत का गवर्नर, 1857 का विद्रोह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आप नहीं करेंगे तो भाई साहब प्रॉब्लम हो जाएगी। बिहार में जो है कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? उस समय जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका तत्कालीन कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अंग्रेजों ने जो है नई राइफल्स खरीदी थी जिसमें कारतूस को मुंह से चबाना पड़ता था। वहाबी आंदोलन की प्रवर्तक कौन थे? जो कारतूस चबाने से मंगल पांडे जी ने इनकार कर दिया कि धर्म के विरुद्ध है, और इसी कारण से विद्रोह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? इसका विद्रोह सन्यासी से है। ब्रह्म समाज की स्थापना की? राजा राममोहन राय। मोस्ट इंपोर्टेंट। शुद्धि आंदोलन किसने कराया? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कराया। वेदों की ओर लौटो, ये भी स्वामी दयानंद जी का नारा है। 1893 में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय आध्यात्मिक
संत कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें का बचपन का नाम नरेन था, स्वामी विवेकानंद जी। लॉर्ड स्वामी विवेकानंद जी ने जो है 1893 में शिकागो में अमेरिका में एक सभा हुई थी। वे पहले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। वहां जाकर उन्होंने ऐसा संबोधन किया कि सब हैरत अंगेज हो गए। स्वामी विवेकानंद जी 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये रहा भैया, ये रहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अड्डहियार में स्थापित किया गया। इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई साहब नोट कर लीजिए। हमारी अदर सोशल मीडिया साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इसकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कराते रहते हैं। तो प्लीज़ भारतीय वायुसेना में या अदर किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार का कोई बटन होगा, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, ये घंटी को भी आप दबा दीजिएगा। अब घंटी को दबाने के बाद जो ऊपर ऑल का ऑप्शन होगा, आप फिर उसको प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो इतनी। जय हिंद।